और जो इस तरह के दिन रात हत्या हो रही है, इससे हमारे प्रदेश में ना निवेश आएगा और यहाँ से इसीलिए जो है बच्चे भी, पढ़े लिखे बच्चे भी डंकी के माध्यम से बाहर जा रहे हैं। वो बाहर जा रहे हैं क्योंकि वो यहाँ पर अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है। पुलिस प्रशासन जो है दूसरे काम कर रहे हैं। मैं नहीं कहूँगी इसको हल्के में कि उनको थानों में जो है वो यूरिया बांटने के लिए लगा दिया गया था, खाद बांटने में उनकी जिम्मेवारी लगा दी गई थी। पुलिस प्रशासन को चुस्ती दुरुस्ती के साथ में खड़े होकर प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह से देखने का काम करना चाहिए। इस तरह से नफे सिंह राठी जी की हत्या करी गई है, गोलियां दागी गई हैं उन पर और उनके सहयोगी की मौत हुई है और उनके साथ जो लोग थे वो आज बहुत ही गंभीर स्थिति के अंदर अपनी जान के लिए जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। इसकी हम पूरी तरह से जो है इसकी निंदा करते हैं और ये बहुत ही घिनौनी हरकत जो हुई है वो इस कारण हुई है कि आज जो है कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो चुकी है। जब उन्होंने 2014 तक के आंकड़े बताए तो एनसीआरबी के जो हमने आंकड़े जो हैं 2022 तक के भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सिग्नेचर्स के साथ में वो रिपोर्ट जो है माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को भी दी है कि चिंता का विषय है, इसमें आम जनमानस को भी पूरी तरह से सुरक्षा दी जानी चाहिए। हमारे विधानसभा में जितनी भी जांच कमेटी बिठाई गई हैं, चाहे वो घोटालों पर हो या पिछले दिनों मैंने कहना चाहती जो झूठे एलिगेशन डिप्टी चीफ मिनिस्टर के द्वारा लगाए गए, उसकी कमेटी के पास रिपोर्ट आ चुकी है क्योंकि वो मामला झूठा, मतलब हम चाहते हैं जो भी जांच कमेटी बिठाई जाए तुरंत उसकी जांच भी आनी चाहिए और वाकई ही न्याय मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को भी राजधर्म का पालन करते हुए, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से, क्योंकि बहुत सारे पुलिस के अधिकारियों को जो है दूसरे विभागों में लगा दिया गया है, कानून व्यवस्था इसलिए भी चरमराई हुई है। पुलिस प्रशासन जो है दूसरे काम कर रहे हैं। मैं नहीं कहूँगी इसको हल्के में कि उनको थानों में जो है वो यूरिया बांटने के लिए लगा दिया गया था, खाद बांटने में उनकी जिम्मेवारी लगा दी गई थी। पुलिस प्रशासन को चुस्ती दुरुस्ती के साथ में खड़े होकर प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह से देखने का काम करना चाहिए और जो इस तरह के दिन रात हत्या हो रही है, इससे हमारे प्रदेश में ना निवेश आएगा और यहाँ से इसीलिए जो है बच्चे भी, पढ़े लिखे बच्चे भी डंकी के माध्यम से बाहर जा रहे हैं। वो बाहर जा रहे हैं क्योंकि वो यहाँ पर अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है। इस तरह से नफे सिंह राठी जी की हत्या करी गई है, गोलियां दागी गई हैं उन पर और उनके सहयोगी की मौत हुई है और उनके साथ जो लोग थे वो आज बहुत ही गंभीर स्थिति के अंदर अपनी जान के लिए जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। इसकी हम पूरी तरह से जो है इसकी निंदा करते हैं और ये बहुत ही घिनौनी हरकत जो हुई है वो इस कारण हुई है कि आज जो है कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो चुकी है। दिन दिहाड़े जो है लोग जो हैं, गुंडे जो हैं अपना गलत वारदातों को जो है अंजाम दे रहे हैं। आज जो है जगह जगह पर जो है चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, अपहरण हो रहे हैं, महिलाओं के साथ जो है दुष्कर्म हो रहे हैं। सारी जगह जो है जो व्यापारी भाई हैं वो दहशत में हैं, महिलाएं दहशत में हैं। तो जब ऐसे लोगों के साथ इस तरह का जो है घटना का जो घटती है तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी जो है वो कितने दहशत के माहौल में। आज हरियाणा जो है ये एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा तीसरे नंबर पर है कानून व्यवस्था ख़राब होने के, मतलब पूरे देश के अंदर तीसरे नंबर पे। हम जो है बिहार और यूपी को भी हमने पीछे छोड़ दिया। तो आप समझ सकते हैं हालात क्या है। सरकार का काम क्या होता है कि सरकार जो चुनी हुई सरकार होती है वो एक ऐसा माहौल दे जहाँ पे आम आदमी अपना काम धंधा कर पाए और अपना जीवन अच्छी आराम से बसर कर पाए। लेकिन हालात आज ये हो रहे हैं कि सब दहशत के माहौल में जी रहे हैं। तो ये इस तरह से जो है जब हालात ये जब चरमरा जाते हैं, जब पूरी तरह से कानून व्यवस्था ठप हो जाती है, जब गुंडे जो हैं वो खुलेआम अपना वारदातों को अंजाम देते हैं। और ख़ास तौर से मैं तो कहूँगी इसमें एक चीज़ और यहाँ पर आ रही है कि जो नौजवान हमारे बच्चे जो हैं जो बेरोज़गार घूम रहे हैं वो भी जो है इस तरह के वो नारकोटिक्स के अंदर या इस तरह की जो गलत काम है उसके अंदर जो है उनको खींच लिया जाता है और वो भी जो है फिर गलत जगह गलत चैनल्स के ऊपर चल पड़ते हैं। तो ये सारा काम जो है ये सरकार का दायित्व होता है इसको संभालना। आज ये मुद्दा अपने विधानसभा में भी उठाया, गृह मंत्री ने पिछली सरकार के भी आंकड़े पेश किए हुए। किसी भी सरकार के आप आंकड़े पेश करें, आज 10 साल से हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार और जो है पूरी तरह से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस सरकार की है।
और एनसीआरबी के ये जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक तो तीसरे नंबर पर हैं। इससे बढ़ के और क्या आंकड़े मिलते हैं हम आपको? सीबीआई की जांच मान ली है और यही मांग थी। अब सुपरविजन तो हाईकोर्ट की अपने आप ही हो जाती है, सीबीआई में जाती है। सीबीआई जो मुद्दे उठे हैं उसे पता तय तक जाएगी, जांच होगी कि क्या कारण थे, आया पॉलिटिकल कारण था और कोई कारण था, व्यक्तिगत था, सब बताएंगे। क्योंकि इस बात की भी जांच होगी, जब इसे कहा उन्होंने कि भाई सबको इन्फॉर्म कर दिया गया था, सिक्योरिटी मांगी गई थी, नहीं दी गई, क्यों नहीं दी गई। सुरक्षित श्रेणी में इस समय आ चुका है। बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर एक चिंता व्यक्त हमने कॉल अटेंशन के माध्यम से हमने अविश्वास प्रस्ताव देकर उसमें हमने करने का काम किया था कि आज के समय में ना किसान सुरक्षित है, ना व्यापारी, ना बहन बेटियां, और इसमें जो है लगातार क्राइम अगेन बढ़ता जा रहा है। और बहस के बाद जो इस पर चिंता व्यक्त की गई, माननीय प्रदेश के हमारे होम मिनिस्टर साहब ने सीबीआई जांच के जो आदेश उन्होंने कहा है कि मैं इसकी मंजूर करता हूं, होनी चाहिए। प्रदेश में सुरक्षा पूरी तरह से हर आम जनमानस को मिलनी चाहिए। और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी जब उन्होंने 2014 तक के आंकड़े बताए तो एनसीआरबी के जो हमने आंकड़े जो हैं 2022 तक के भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सिग्नेचर्स के साथ में वो रिपोर्ट जो है माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को भी दी है कि चिंता का विषय है, इसमें आम जनमानस को भी पूरी तरह से सुरक्षा दी जानी चाहिए। मैडम, आप लोग जैसे सदन में लगातार मांग उठा रहे सीबीआई की, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के विधायक मामले लगातार चुप्पी साधते, उसको आप कैसे देखते हैं? ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कानून व्यवस्था पर हमने मांग की है तो सत्ता पक्ष को भी उठकर जो है एक चुने हुए व्यक्ति, एक पार्टी के अध्यक्ष का मर्डर हो गया। सत्ता पक्ष के जो हमारे साथी हैं उनको चुप्पी नहीं साधनी चाहिए थी। ये उनकी चुप्पी जो है प्रदेश पर बहुत भारी पड़ेगी। उनकी चुप्पी की वजह से आज जो है उनको भी ये बात उठानी चाहिए, अपने कॉल अटेंशन लगाएं, प्रश्न लगाएं कि जो इस समय कानून व्यवस्था खराब हो रही है इस पर तो सभी को ही सहमति जतानी चाहिए थी कि सीबीआई की जांच जो है वो होनी चाहिए। उनको ज़रूर बोलना चाहिए था कि आज जो प्रदेश में पिछले दिनों आपने देखा गोहाना में मातूराम जो जलेबी वाले हैं उनके ऊपर हुआ, सांपला में व्यापारियों पर हुआ, झज्जर में हुआ, जगह जगह हो रहे हैं। इतनी बड़ी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जो चिंता का विषय। इसमें सभी को मिलकर हमने शुरू में ही कहा ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ना ही हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते। हमने कानून काम रोको प्रस्ताव दिया है, सीबीआई की जांच होनी चाहिए और सभी को सुरक्षा इसमें सुनिश्चित करने का काम प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी बनती है। तो क्या मैडम आप सीबीआई की जांच से देखिए, सीबीआई की जांच हो रही है, कम से कम सीबीआई की जांच सिटिंग जज से होगी और जल्दी से अच्छा कदम है हाईकोर्ट को? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने स्वीकारा कि ये सीबीआई इंक्वायरी हो, क्योंकि उन्होंने स्वयं जब ये बात कही कि एक पॉलिटिकल मर्डर है और जो एफआईआर के अंदर जिनके नाम लिए गए हैं, बताया गया सदन में कि वो कोई एक पार्टी विशेष से ताल्लुक़ रखते हैं, तो निष्पक्ष जांच हो, इस बात के लिए जो है हमने सीबीआई इंक्वायरी की बात करी और वो गृह मंत्री ने मानी, हम उसका स्वागत करें।